तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 से लेकर 10 तक पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पृथु महाराज के प्राकट्य का वर्णन किया जा रहा है, किस प्रकार से वे प्रकट हुए। राजा पृथु के रूप में भगवान अपनी शक्ति के एक अंश से संसार के लोगों की रक्षा के लिए प्रकट हुए। संपत्ति की देवी भगवान की निरंतर सहचरी है, अतः वे अंश रूप में राजा पृथु की रानी बनने के लिए अर्ची रूप में अवतरित हुई है। तो इस प्रकार से भगवान का प्राकट्य है। तो भगवान का प्राकट्य जब होता है तब किस प्रकार से जो ऋषि और मुनि जो है किस प्रकार से उत्सव मनाते हैं। यहाँ पे 2 श्लोकों में 7, 8 और 9 में भी वर्णन किया गया है कि महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा कि हे विदुर जी, उस समय समस्त ब्रह्मांडों के राजा पृथु, समस्त ब्राह्मणों के राजा पृथु की प्रशंसा और स्तुति की ओर गंधर्वलोक के सर्वश्रेष्ठ गायकों ने अपनी महिमा का गायन किया। तो इस प्रकार से गायन हुआ किनके द्वारा? गंधर्वों। तो सब गंधर्वों के द्वारा, जो गंधर्व लोक में निवास करते वे आके बहुत सुंदर गायन करते हैं। गंधर्व जो है तो बहुत सुंदर गायन करते हैं, बहुत सुंदर जो है अनेक वादन बजाते हैं। और सिद्धलोक के वासियों ने उन पर पुष्प वर्षा की और स्वर्ग की सुंदरीय भाव विभोर होकर नाचने लगे। तो इस प्रकार से नाचना और गायन, नाचना और ये गाना दोनों होता है, गायन और वादन। बहुत सुंदर रूप से फूल की वर्षा की जाती है। तो इस प्रकार से भगवान का जो है प्राकट्य का यहाँ पे सब जो है सुंदर रूप से स्वागत कर रहे हैं भगवान को। अंतरिक्ष में शंख, दुंदुभी, तुरही तथा मृदंग बजने लगे। बड़े बड़े मुनि, पितरगण तथा स्वर्ग के पुरुष विभिन्न लोकों से पृथ्वी पर आ गए। तो इस प्रकार से सब लोग, तो क्या है, सुंदर संगीत, भगवान का गुणगान, गायन, वादन और सब लोगों का इकट्ठा होना। सब लोग इकट्ठा हो गए। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा, देवताओं तथा उनके प्रमुखों सहित वहां पधारे। तो सब लोग आ गए। बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। राजा पृथु के दाहिनी हाथ में विष्णु भगवान की हथेली की रेखाएं तथा चरण के तलवों पर कमल की चिन्ह देखकर ब्रह्मा समझ गए कि राजा पृथु भगवान के अंश स्वरूप है। तो भगवान के अंश स्वरूप कौन? अंश स्वरूप मतलब कला माता जी। ओके।
Part and parcel. Plenary expansion. Plenary expansion. अच्छे स्वरूप वही लिखा हुआ है, इंग्लिश ट्रांसलेशन। यस, टेल बी अच्छा, ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान के अंश स्वरूप थे, जिनकी हथेली में चक्र तथा अन्य ऐसी रेखाएं हो, उसे परमेश्वर का अंश या अवतार समझना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान के अवतार की पहचान करने की एक विधि है। नहीं तो कोई भी जो है अपने आप को भगवान कह सकता है। और हम यहाँ देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि उनके हाथों पे अनेक अनेक चिन्ह हैं, उनके चरणों में चिन्ह है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि श्री भगवान राधा कृष्ण विष्णु चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सभी के जो हथेली पे और चरणों की जो है रेखाएं होती है और चिन्ह होती हैं, इन चिन्हों से देखकर हम जान सकते हैं कि ये भगवान है। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि भगवान राजा वेन के शरीर में से प्रकट हुए, भगवान राजा वेन के मृत शरीर में से प्रकट हुए। तो लोगों के मन में कुछ डाउट हो सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि पहचान होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि महाराजा वेन बहुत ही क्रूर था, और फिर वो क्रूर था तो वे क्रूर वेन के शरीर से भगवान कैसे प्रकट हुए। तो ये जो भगवान प्रकट हुए माता लक्ष्मी के साथ, तो इसका कैसे हो सकता है और कैसे पहचाने कि ये दो जो प्रकट हुए हैं वे स्वयं भगवान, तो चिन्ह है। तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत लोग जो है ऐसे दुष्ट है, वे अपने आप को अवतार मानने लगते हैं। तो यहाँ इस घटना से हम जान सकते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने स्वयं राजा पृथु के हाथ तथा पांवों की परीक्षा विशिष्ट चिन्हों के लिए की। तो उन्होंने देखा, तो इस प्रकार से तो ये तो चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आजकल ही सब जो नकली भगवान बन रहे हैं। पर जब भगवान इस पृथ्वी पे उपस्थित थे, जब यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, किंतु श्री कृष्ण जब वर्तमान थे तो एक राजा ने अपने को वासुदेव घोषित कर दिया। फलतः भगवान कृष्ण ने उसको मार दिया। तो ये सुंदर कथा जो है श्रीमद् भागवतम में आती है, और श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में चैप्टर 66 पौंड्रक नकली वासुदेव। तो ये पौंड्रक अपने आप को क्या सोच रहा था, वो अपने आप को भगवान सोच रहा था पौंड्रक, क्योंकि उनके सब जो संगी थे, लोग जो है ना बहुत चापलूसी करते हैं, तो उनको कहा कि नहीं आप ही भगवान हैं, आप वासुदेव है, वो जो कृष्ण है वो असली वासुदेव नहीं है। तो इसका वर्णन
श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छी तरह से किया गया कि किस प्रकार से उन्होंने उनको चढ़ाया और वे सोचने लगे कि ये जो है मैं ही वासुदेव। तो उसने क्या किया, और उसके पास कुछ मायावी शक्ति भी थे। उनको वो अपने आप को जैसे कृष्ण है, वे अपने आप को वैसे ही सजाते थे, पीताम्बरधारी और शंख चक्र गदा सब लेकर वो जो है अपने आप को जस्ट भगवान के जैसे ही वो अपने आप को जो है तैयार करता, जैसे कि कुछ ड्रामा करते हैं ना, एक्टर लोग बनते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने भगवान को क्या किया, संदेश भेजा। उन्होंने भगवान को एक संदेश भेजा उनके दूत द्वारा, और उन्होंने कहा कि मैं एकमात्र भगवान वासुदेव हूं और दूसरा कोई नहीं। मैं ही इस जगत में जीवों पर दया दिखलाने के लिए अवतारित हुआ हूं, और तो तुम अपना झूठा नाम छोड़ दो। भगवान को इस प्रकार से उन्होंने मैसेज भेजा या उनको संदेश भेजा, और इसलिए तुम अपने जितने भी अस्त्र शस्त्र हो छोड़ दो, और अगर तुम अपने नाम को त्यागोगे नहीं और अपने शस्त्र को नहीं त्यागोगे, और तुम इस प्रकार से नकली, तुम एक ग्वाल हो, तुम इन सब ये नकली हो, तुम असली वासुदेव नहीं हो, मैं ही असली वासुदेव हूँ, और यदि तुम नहीं मानते तो मुझसे युद्ध करो। तो इस प्रकार से जब उन्होंने ऐसा संदेश भेजा तो भगवान और महाराजा उग्रसेन और ये सब जो इतने हंसे कि जोर जोर से हंसने लगे ये सब सुनने के। और भगवान ने उनको भी मैसेज भेजा कि मूर्ख, निस्संदेह उन हथियारों को फेंक दूंगा जिसके विषय में तुम इसको समझ सकोगे। मतलब भगवान ने कहा कि मैं फेंकूंगा, तेरे ऊपर ही फेंकूंगा और तुम मर जाओगे, और तुम जब मर जाओगे ना तो सब कुत्ते जो है आपको खाने के लिए आ जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने ऐसा रिप्लाई दिया। तो फिर उसको बहुत क्रोध आया, और ये बहुत लंबी कथा है पूरे एक अध्याय में श्रीमद् भागवत में। तो भगवान वहाँ गए, वो काशी के जो काशीराज थे वे उनके मित्र थे, तो वो काशी में गए, और इस प्रकार से बड़ा युद्ध हुआ, और भगवान ने पूरे जो है उनकी सेना और पौंड्रक को मार दिया। उन्होंने उनका सिर काट दिया। और फिर बाद में हम देखते हैं इसी अध्याय में कि उनका जो बेटा था, जब उन्होंने देखा कि भगवान ने उनको मारा, तो उन्होंने तपस्या की भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। और जब भगवान शिव जी को प्रसन्न हो गए तो उन्होंने प्रार्थना की कि हमें एक ऐसा जो क्रूर एक असुर चाहिए जो मेरे पिता के मारने वाले को नष्ट कर दे। शिव जी को पता नहीं, तो उन्होंने तथास्तु कर दिया। और इस प्रकार से ये जो है द्वारका गए, और वहाँ पे वो बहुत ही भयानक वो असुर था, और उसने भगवान को मारने के लिए वहाँ पे आए। तो भगवान वहाँ बैठे थे, सब जो द्वारकावासी बहुत डर गए, और भगवान बैठे थे अपने कक्ष में। जब उन्होंने सुना तो वे हंसने लगे, और सभी द्वारकावासियों को बोला कि आप डरिए मत, कुछ भी नहीं होगा, मैं आप लोगों की रक्षा करूँगा। तो इस प्रकार से भगवान ने उस जो इस वसु को मार दिया, और
वो जाके वहाँ पे काशी में गिर गया। और फिर क्योंकि वो उसको बहुत ही आग अग्नि का से भरा हुआ था, वो अग्नि जैसा वो एक असुर था, उसने पूरा जो है पूरे काशी पूरे वाराणसी को उन्होंने जला दिया और भस्म कर दिया। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं ये कथा बहुत सुंदर है श्रीमद् भागवतम में, और हर एक कथा में जो है बहुत सुंदर जो श्रुति लाभ जो है मिलता है। तो इसमें भी जो भी मृत्य प्राणी भगवान उत्तम श्लोक की इस वीरता पूर्वक लीला को सुनता है या केवल उसे ध्यान पूर्वक सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवान की सुंदर लीलाएं, भगवान की सुंदर कथाएं सिर्फ श्रवण करने से, श्रवण की बहुत बड़ी विधि है। हम भौतिक जगत में जो चीज़ें हैं और आध्यात्मिक जगत में के साथ जो संबंधित चीज़ें हैं उसमें बहुत अंतर है। हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं पर ज्ञान से भगवान को नहीं समझा जाता। ज्ञान से, तपस्या से, ध्यान से और इतनी सारी जो बाकी के विधियां हैं वे बहुत कठिन है भगवान को समझने के लिए। और इस युग में भगवान को समझने के लिए ये जो विधि है वो नहीं चलती। तो इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि महाराज पृथु भगवान के अंश स्वरूप थे। तो भगवान के अनेक अनेक अवतार है, भगवान के अनेक अनेक रूप है, और हर समय भगवान उस रूप में अनेक अनेक रूपों में अवतारित होते हैं। तो भगवान के 6 प्रकार के 6 कैटेगरीज है। कौन से है, किसी को पता है? पुरुष अवतार, माता जी, गुण अवतार, लीला अवतार, पुरुष अवतार, गुण अवतार। 1 मिनट, लेट्स कैलकुलेट। पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, मनवंतर, युग अवतार, सत्यावेश अवतार, सत्यावेश अवतार, राइट। तो ये कौन सा है? सत्यावेश। यहाँ पे बताया गया कि उनकी शक्ति, तो सत्यावेश अवतार। तो ये सत्यावेश अवतार अनेक अनेक है। तो उसमें से कौन कौन से हैं? व्यासदेव, नारद मुनि, पृथु महाराज, श्रील प्रभुपाद, प्रभुपादिक सत्यावेश अवतार। बोलिए। व्यासदेव माता जी, नारद मुनि, यस, पृथु महाराज, प्रभुपाद, यस, I don't know. वेरी गुड। तो इसमें से पृथु महाराज, पृथु महाराज क्या है? भगवान के क्या है? सत्यावेश अवतार। और उनका जो कार्य है, उनको कौन सी शक्ति दी गई? शक्ति दी गई कि सबकी जो है, सबका सभी जीवात्माओं का पालन करे। He is empowered with the power to maintain living beings. तो ये पृथु महाराज, तो बहुत सही बताया आप लोगों ने। पृथु महाराज, नारद मुनि, नारद मुनि को कौन सी शक्ति प्राप्त हुई? भक्ति की शक्ति। नारद मुनि सुस्वीट, नारद मुनि हमेशा जो है भगवान का गुणगान करते रहते हैं। उनकी भक्ति सबसे जो
अच्छे भक्त है वो नारद मुनि ही है। भला लोग मजाक उड़ाते हैं नारद मुनि, लेकिन वे भगवान की लीलाओं को और भी जो है रस डालने के लिए वे अनेक अनेक कार्य करते हैं। वो भगवान पूर्ण रूप से वे जो है डूबे हुए हैं। ओके, सो नारद मुनि, फिर आप लोग ने कौन सा बोला? व्यासदेव। व्यासदेव क्योंकि उनको सभी जो शास्त्र का उन्होंने जो वे भगवान के ग्रंथ या भगवान के क्या है, क्या अवतार है? भगवान के लिटरली इनकारनेशन। उन्होंने भगवान सभी शास्त्रों का उन्होंने जो है कंपायर किया। तो दूसरा है, और भी है, तो एक है नारद मुनि, पृथु महाराज, व्यासदेव आप लोग ने बोला, और कौन सा बोला था आपने? कपिल प्रभुपाद। प्रभुपाद, यस, प्रभुपाद जी भी शक्त्यावेश, उनकी शक्ति, भगवान की शक्ति उनमें थी, क्योंकि उस शक्ति के बिना वो इतने पूरे विश्व भर में, जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु, भक्ति विनोद ठाकुर ने सब जितनी भी भविष्यवाणी की थी, प्रभुपाद जी ने वो सफल की। और ये जो भक्ति विनोद ठाकुर का अंतिम जो भविष्यवाणी की इस मायापुर में जो बड़ा भव्य मंदिर बनेगा, भविष्यवाणी उन्होंने देखा श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने, आज को पूर्ण होने जा रहा है। तो उससे आगे और भी है, एक है चार कुमार। चार कुमार दोनों है, एक्चुअली लीला अवतार भी है और सत्यावेश अवतार भी है, तो ये आप ध्यान रखिए। हाँ, तो वे भी ज्ञान से युक्त है, चार कुमार ज्ञान से युक्त है। हाँ, पहले तो ये श्रीमद् भागवतम का भी जो ज्ञान है चार कुमारों ने ही दिया था। ब्रह्मा जी भी है, ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की शक्ति भगवान ने प्रदान की, और एक है परशुराम। परशुराम को शक्ति किसके लिए? सभी दुष्ट राजाओं को नष्ट करने के लिए, द पावर टू किल evil elements, that was Parshuram. So the four Kumaras were empowered with knowledge, Narad Muni empowered with devotional service, Brahma empowered with creative power, King Prithu empowered with the power to maintain living being, Parshuram empowered with power to kill evil elements, and Vedavyas to compile the Vedas. So that there are 6 Shaktyavesha avatars. So indirect, that is why Avesh, Shaktyavesha, Shakti and Avesh, Shaktyavesha, the empowered living entities. So he is as good as the Lord. तब तो इस प्रकार से I'll take little 5 minutes more, Mataji, because there are many things that were needed to be told, and I think most of you are aware, but we have to always refresh our memories. अपना ये सिंह अवलोकन करना बहुत जरूरी है। सिंहावलोकन मतलब क्या? रिविजन, recap, reinforce. So always like Simha means the lion, शेर। जब वो शेर चलता है, वो कैसे चलता है? ऐसे आगे चलता है, फिर पीछे देखता है, फिर आगे चलेगा, फिर पीछे, जिसके सिम्हा अवलोकन, मुझे पीछे देखते रहना पड़ता है। हमें को जो हमने ऑलरेडी जानते हैं उसका जो है रिवीजन को कहते हैं सिम्हावलोकन। तो आप लोग ने इतने सारे अवतारों का नाम, प्रकार के अवतारों का वर्णन किया, फिर हमने शक्त्यावेश अवतार का
भी चर्चा किया, पर उससे और भी 2 अवतार है। वो एक है अर्च अवतार, अर्च इनकारनेशन। अर्च मतलब क्या? अर्च मतलब डेटीज, यस, अर्च विग्रह। हम जो है भगवान की जो मूर्ति है उसको मूर्ति नहीं कहते, हम उनको अर्च विग्रह कहते हैं। वे भगवान से भिन्न है। जो मूर्ति है जिससे पत्थर या धातु, लकड़ा वगैरह, ये सब जो है भौतिक जो चीजें हैं, उनसे भगवान का जो रूप बनाया जाता है। तो ये रूप कैसे बनाया जाता है? क्योंकि प्रभुपाद जी बताते हैं कि अभी हमारे इस स्थिति में हम भगवान को हमारे इस जो है अशुद्ध इंद्रियों से डायरेक्टली नहीं देख सकते, पर हम भगवान को देख सकते उनके अर्च विग्रह के रूप में। अर्च विग्रह की जब स्थापना की जाती है तो भगवान को आवाहन किया जाता है वैदिक मंत्र और शास्त्रों के अनुसार कि वे आपके उस अर्च विग्रह के अंदर निवास करें। वैसे तो हम जानते हैं भगवान सभी जगह है, सर्वव्यापी है, कण कण में है, तो क्यों पत्थर और लकड़ी और धातु में नहीं हो सकते? तो इस प्रकार से भगवान जो है अपने अर्च विग्रह के रूप में, ताकि हम उनकी असीम कृपा से, भगवान की असीम कृपा से हम जो है उनको देख सकते हैं अर्च विग्रह के रूप में। और हम देखते हैं कि बहुत सारे अर्च विग्रह ऐसे भी हैं अभी भी जो स्वयं भू प्रकट हुए हैं। जैसे कि वो जो जब भगवान अंदर निवास करते तो अर्च विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं। हम देखते हैं कि अर्च विग्रह बोल सकते हैं, अर्च विग्रह चल सकते हैं, अर्च विग्रह घूम सकते हैं, अर्च विग्रह जो है प्रकट हो सकते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे हम देखते हैं वृंदावन में राधा रमन जी है, बाकी बिहारी जी है। हम देखते हैं साक्षी गोपाल है जो चल के बोल के चल के अपने भक्त के जो साक्षी देने के लिए गए। फिर हम देखते हैं उडुपी कृष्णा है, अपने भक्त के लिए वे घूम गए, हाँ, अपने आप को टर्न हो गए। इस प्रकार से बहुत बहुत जो अर्च विग्रह, तो अर्च विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान अर्च विग्रह के रूप में अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते, वे भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं। हाँ, हम देखते हैं विट्ठल जी भी है, ऐसे बहुत सारे अगर अभी स्मरण करना जाए तो बहुत बहुत सारे हैं। तो इस प्रकार से अर्च विग्रह भी भगवान का एक अवतार है जो हमारे सामने आते हैं और वे हमें मौका देते हैं, उनकी असीम कृपा से वे दर्शन देते हैं, हमें ध्यान का अवसर देते हैं, हमें नैवेद्य को अर्पण करने के लिए देते हैं, वे अभिषेक के लिए हमें अवसर प्रदान करते हैं, वे उनके श्रृंगार करने के लिए अवसर देते हैं, इतनी सुंदर सुंदर आरती करने के लिए वे अवसर देते हैं, वे सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करने के लिए हमें अवसर देते हैं उनके समक्ष खड़े होकर, और हम उनको हम सामने देख सकते हैं और वे हमारे साथ जो है आदान प्रदान करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं जो लोग अर्च विग्रह की सेवा करते हैं उनको पता है कि भगवान सजते नहीं, वे हम नहीं सजा सकते, भगवान स्वयं अपने आप को सजाते हैं। बहुत बहुत सुंदर जो एक प्रकार का संबंध हो जाता है भगवान के साथ। वो जो अर्च विग्रह की सेवा करता है स्वयं बहुत ही प्रेम से और ध्यान से वही ये बात को समझ सकते हैं और कोई भी कर सकता है अगर हम भगवान के साथ इस प्रकार से। तो ये विधि है, ज्ञान से नहीं होता, और हमें ज्ञान से ये पॉइंट तक नहीं पहुंचते हैं तो हम वहीं पे रह जाते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रूप से पूरे विश्व भर में 2 चीजें, ये 2 अवतार
अर्च विग्रह, और दूसरा अवतार है साउंड इनकारनेशन। कलिकाले नाम रूपे कृष्णा अवतार। और आज जो है वही दिन है जहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। स्वयं भगवान इस कलयुग में अपने आप को नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, श्री चैतन्य महाप्रभु हरि नाम में उपस्थित है और उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को सिंपल अगर जानना चाहते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य यही है, हरि नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति नास्ति गति अन्यथा। और उन्होंने वही किया, क्योंकि ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन जाप वगैरह से हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। इसमें ये शक्ति दी है भगवान ने। डायरेक्ट हॉटलाइन है चैतन्य महाप्रभु ने, इसलिए आज प्रकट हुए भगवान और पूरे विश्व भर में हरि नाम का गुंजार होना चाहिए। घर घर में हरि नाम का गुंजार होना चाहिए। हर जगह जो है हरे नाम हरे नाम एव केवलम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चेतो दर्पण मार्जनम बहुमा दावाग्नि। तो ये नाम अवतार महावदन्याय कृष्ण कृष्ण प्रेम प्रदायते, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ हमें जो ये मैचलेस गिफ्ट दिया है, अनुपम उपहार दिया है, उस उपहार को हमें स्वीकार करना है। और आज ये दिन है कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि ये उपहार हमें जो है ये बहुत अमूल्य उपहार है, ये हरि नाम का। भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की जो प्राकट्य का ये वो है, लेकिन उनका पर्पस वो जानना है। जब मेन पॉइंट को पकड़ना बहुत जरूरी, और ये पॉइंट जो है हमें लाभ देगी, ये ज्ञान से नहीं होता है, विधि से होती है, जो विधि प्रामाणिक रूप से हमें बताई गई। और ये प्रामाणिक रूप की विधि यही है, हरे नाम एव केवलम, यही है। तो इसको हमें स्वीकार करना, इस अनुपम भेंट को क्या हम दे सकते हैं भगवान को? श्री चैतन्य महाप्रभु को दो ही चीज दे सकते हैं, ये हरि नाम का प्रसाद पूरे विश्व भर में, और भागवत का प्रचार और भागवत जीवन और श्रीमद् भागवतम को का पालन, यही है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया है, दो चीज, हरि नाम करना है, तो अगर भगवान का ये क्या टीचिंग्स क्या है, यही है। अगर उसको समराइज किया, दो चीजें, हरे नाम एव केवलम, और उन्होंने हमें उससे भगवत प्रेम। तो उन्होंने क्या किया? श्री चैतन्य मत मंजूषा में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन रम्य कचिदुपासना व्रजवधू वरजे, ये
कल्पिता श्रीमद्भागवतममलपुराणं प्रेमपुमर्थो महा श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमिदं तत्रादरनामया। तो प्रेमपुमर्थो महा कैसे? रम्य कचित उपासना व्रजवधू। आराध्य भगवान कौन है? व्रजेश तनया। आराध्य भगवान व्रजेश तनया, आराध्य भगवान श्री नंद सूत, श्री नंद के लाला कृष्ण। वे सर्वोच्च आराध्य भगवान है, उससे और कोई नहीं है। अगर कोई आराध्य है तो वो है व्रजेश तनया। और उनका निवास कहाँ है? उनका निवास वृंदावन है। वृंदावन अपने ये दूषित आंखों से एक सामान्य स्थान के जैसा लगता है, लेकिन जो भक्त है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संता सदैव। तो प्रेम का अंजन जिसके नेत्रों में है, और जो वृंदावन में वास करते हुए भगवान की उपस्थिति को, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे आचार्य और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं ये कि तद्धाम वृंदावन रम्य कचित। तो जिस प्रकार से गोपियों ने भगवान की पूजा की, भगवान की जो बहुत ही प्रेममयी उन्होंने सेवा की, ये व्रजवधू, और इनका अनुभव हम श्रीमद् भागवतम अमल पुराण, श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, वो स्पॉटलेस पुराण है। उसमें कोई भी ज्ञान, ध्यान या कर्म और ये सब किक आउट कर दिया है। फिर व्यासदेव ये श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का जो क्या है, सबसे ऊंचा भाष्य है। वो नेचुरल कमेंट्री है ऑन वेदांत सूत्र, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती और पूरे मायावादी सन्यासियों को जो वेदांत सूत्र जो श्री शंकराचार्य द्वारा दिया गया, उन्होंने उनका पूरी तरह से खंडन करके, उन्होंने पूरे जितने भी मायावादी सन्यासी पूरे बनारस में थे, उनको जो हरि नाम, क्योंकि वे अवहेलना कर रहे थे, वे निंदा कर रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है और पागलों की जैसे जो ये किसी भी व्यक्तियों के साथ नाच रहे गा रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये ज्ञान दिया। और श्रीमद् भागवतम अमल पुराण, और इस अमल पुराण से जो सुनता है उसको प्रेम, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके। अभी यहाँ पे उत्तम श्लोक का वर्णन किया जा रहा है। ये जो कथाएं हैं, पृथु महाराज की कथाएं हैं, ध्रुव महाराज की कथाएं हैं, प्रहलाद महाराज की कथाएं, भागवतम सिर्फ भगवान और भगवान के भक्त और भगवान के भक्तों का प्रेम और भगवान का प्रेम अपने भक्तों के प्रति पूरा जो है भरा हुआ है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अमल पुराण। और ये ही उद्देश्य है। और श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है, श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्र, और कोई रास्ता नहीं।
So, the son of Nanda Maharaj, Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He is the topmost worshipable deity. His abode Vrindavan, which is an expansion of Krishna and non-different from him, is the highest worshipable abode. The topmost pleasing form of worship for the Lord is that which is performed by the gopis of Vrindavan. इसलिए श्री चैतन्य गोपी बटुर पदकमलयोर दासानु दासानु दास. क्लियर. तो Srimad Bhagavatam is the spotless authority on everything. Pure love of Godhead is the ultimate goal of life for all men. These statements for which we have the highest regard are the opinion of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mata, Manjusha Vaishya Chakra, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर. तो यहाँ पे यही है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम भगवत प्रेम की ओर जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भेदभाव नहीं किया. भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा कि क्या करो. भगवद गीता में लास्ट में क्या किया था भगवान ने? माम एकम शरणम, पहले शरण में आओ. सर्वधर्मान परित्यज्य. सर्वधर्मान परित्यज्य. यस. और मेन इम्पोर्टेंट बात, तुम मेरे शरण में आओ. अगर तुम मेरे शरण में आओगे तो मैं तुम्हें पाप से मुक्त करूंगा, लेकिन अगर तुम शरण में नहीं हो. भगवान ने यहाँ पे एक क्या शर्त रखा है. श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे नहीं किया. उन्होंने सबको बांटा, सबको बांटा, तापी पापी बिना सोचे. उन्होंने इस हरि नाम के भंडारा को, ये जो हरि नाम का स्टोर हाउस, he plundered the storehouse of Harinam and he distributed. जो ये भंडारे के रूप में सबको उन्होंने बांटा. लो हरिनाम, लो हरिनाम, लो हरिनाम. तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का ये देन है. हमें अपने झोली में ले लेना है, हमारी बीड बैग में ले लेना है. आज हमारा उपवास है, इसीलिए तो ये उपवास को क्या करना है, हमें नज़दीक, वो उपवास का अर्थ ये है वो नज़दीक जाना. उपवास मतलब नज़दीक वास करना. तो भगवान के नज़दीक वास हम कर सकते हैं हरि नाम के द्वारा. ज़्यादा चैंटिंग करना है, कीर्तन करो, फिर उत्सव मनाओ, मंदिर में जाओ. मंदिर में बहुत सारे उत्सव हो रहे हैं, शाम को भी होगा. अपने अपने जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे जाओ, नहीं तो घर में करो अच्छा उत्सव. हमें उपवास तोड़ना है एकादशी के, जो है एकादशी फलारी, क्योंकि पूरा दिन उपवास करने के बाद अगर हम अन्न खाएंगे तो हमारे पेट में थोड़ा तकलीफ हो सकता है. तो इसीलिए अन्न मत खाओ, फलारी खाओ, जो भी है. अच्छा सा कितना अच्छे अच्छे व्यंजन बना के भगवान को अर्पण करो और आनंद लो. और श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में प्रार्थना करके उनकी कृपा पाए, ताकि हम इस हरि नाम को परफेक्ट करें. ये श्लोक वगैरह परफेक्ट करना, ये तो क्योंकि हमें कुछ कार्य पूरा टाइम तो हम हरि नाम नहीं कर सकते, इसके लिए श्लोकों का जिक्र है या ये कथाएं तो सुननी है ताकि हमारी हरि नाम में रुचि बढ़े. तो ये सब श्लोकों को सुनना, ये सब परफेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है तो कोई दोष नहीं. लेकिन दोष ये होगा अगर हम हरि नाम नहीं करेंगे, क्योंकि हम फिर बोट को मिस करेंगे. जो नौका है, ये हरि नाम का नौका हमें
श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है उसमें बैठ जाइए और भगवत धाम वापस जाइए। यही हमारी प्रार्थना है और यही हमारी जो आप सबको शुभकामनाएं हैं कि वे आप इसको पालन करके भगवत धाम वापस जा सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।